Good evening students. Today we will talk about Robertsonian translocation. जैसा कि आप सबको पता है ट्रांसलोकेशन के बारे में आप सब जानते हैं, क्रोमोसोमल एब्रिएशन में ही हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो होता है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट के बारे में हम इसमें बात करेंगे कि कैसे क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि होमोलॉगस पेयर हो या हेट्रोलॉगस पेयर हो, उसमें से किसी क्रोमोसोमल सेगमेंट का ट्रांसलोकेट हो जाना, अपने प्लेस से हट जाना जो है वही ट्रांसलोकेशन कहलाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो ओनली एक्रोसेंट्रिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उन्हीं में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में आप सबको पता है, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं जी, 46 होते हैं। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर ऑटोसोम होता है एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के बारे में आप देखिए। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट दैट इन ह्यूमंस अकर्स। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो है एक बहुत कॉमन फॉर्म का क्या होता है, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है जो कि ह्यूमन क्रोमोसोम में पाया जाता है। ह्यूमन क्रोमोसोम में भी कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन अकर्स इन द 5 एक्रोसेंट्रिक पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से 5 पेयर में होता है, क्रोमोसोम पेयर नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22, इनमें ये पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ जी, आपको पता है कि होमोलॉगस पेयर हो या हेट्रोलॉगस पेयर हो, पेयर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स की जो लेंथ होती है उसी के बेसिस पे क्या हुआ है, इसको डिवाइड किया गया है एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में बोथ आर्म्स क्या होते हैं, ये आपको पता है क्या होता है, मेटासेंट्रिक में या सब मेटासेंट्रिक में या टीलोसेंट्रिक में या एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, होमोलॉगस पेयर हो या हेट्रोलॉगस पेयर हो, दोनों में ही एक आर्म का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा और दूसरे आर्म का साइज जो होगा वो बहुत छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिस आर्म का साइज बहुत बड़ा होगा उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ज़्यादा कोड होंगे, नंबर ऑफ जीन्स अधिक होंगे, जबकि जिस आर्म का साइज स्मॉल होगा उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीन्स का नंबर जो होगा वो कम होगा। और ये दोनों ही क्या होते हैं, सेंट्रोमियर, जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, इससे दोनों आर्म्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद में आ जाओ, दे आर नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट विलियम रेस ब्रैबनर रॉबर्टसन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को किसके नाम पे दिया गया है, बायोलॉजिस्ट थे विलियम रेस ब्रैबनर, जिन्होंने सबसे पहले ग्रास हॉपर में 1916 में रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को इन्होंने देखा था। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन को 2 और नाम से जाना जाता है। पहला है होल आर्म ट्रांसलोकेशन एंड सेकेंड है सेंट्रिक फ्यूजन ट्रांसलोकेशन। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अभी डायग्राम में भी देखेंगे कि जो बिग आर्म्स होते हैं, होमोलॉगस पेयर हो या हेट्रोलॉगस पेयर हो, उसके जो बिग आर्म्स होते हैं वो दोनों आपस में जुड़ के पेयर बना लेते हैं और जो शॉर्ट आर्म्स होते हैं वो दूसरा पेयर बना लेते हैं। और सेंट्रिक फ्यूजन ट्रांसलोकेशन इसलिए कहा जाता है कि पार्टिसिपेट तो 2 क्रोमोसोम करते हैं, लेकिन जो आर्म्स ऐड होते हैं वो एक ही सेंट्रोमियर से ऐड होते हैं। इसके बाद में अ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन इज़ अ टाइप ऑफ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन जो एक टाइप का नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को मैं हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम भी कह सकती हूँ। लाइक 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स नॉट बिलोंगिंग टू अ होमोलॉगस पेयर। यदि होमोलॉगस है तो क्या होगा, दोनों सेम पेयर से बिलोंग करते हैं, और हेट्रोलॉगस है तो दोनों अलग अलग पेयर से बिलोंग करते हैं। अ फीचर ऑफ दोज क्रोमोसोम्स दैट पॉसेस एन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का ऐसा फीचर जिसमें वो एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम पॉसेस करता है, पार्टीशनिंग द क्रोमोसोम इनटू अ लार्ज आर्म कंटेनिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जीन्स। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम है तो उसकी जो लार्ज आर्म होगी उसमें नंबर ऑफ जीन्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन अधिक होंगे कंपैरिजन टू शॉर्ट आर्म्स, एंड अ शॉर्ट आर्म विथ अ मच स्मॉलर proportion of genetic content. During a Robertsonian translocation, the
पार्टिसिपेटिंग क्रोमोसोम ब्रेक एट देयर सेंट्रोमियर। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करने वाले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपने सेंट्रोमियर वाले पार्ट से क्या करते हैं, ब्रेकेज स्टार्ट करते हैं। एंड द लॉन्ग आर्म्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम, और दोनों के जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल क्रोमोसोम बना लेते हैं, और ये सिंगल क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं एक सिंगल सेंट्रोमियर से। क्लियर हुआ। इसके बाद द शॉर्ट आर्म्स ऑल्सो ज्वाइन टू फॉर्म अ रेसिप्रोकल प्रोडक्ट। जो बचा हुआ शॉर्ट आर्म होता है दोनों क्रोमोसोम का, वो दोनों भी आपस में फ्यूज होकर एक दूसरा क्रोमोसोम पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस टिपिकली कंटेन्स नॉन इसेंशियल जीन्स एंड यूजुअली लॉस्ट विद इन अ फ्यू सेल डिविजन। और जो शॉर्ट आर्म्स होते हैं वो कुछ सेल डिविजन्स की एक्टिविटीज़ के बाद में, सेल डिवीज़न कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो सेल डिविजन्स के बाद में कुछ सेल डिविजन्स के बाद में वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लॉन्ग आर्म्स जिनके पास में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अधिक होता है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक जाता है। इसमें डायग्राम से समझ लो। देखो यहाँ पर दो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, दो दिख रहा है आपको। दोनों कैसे हैं जी, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर को भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक आर्म का साइज बड़ा है, एक आर्म का साइज छोटा है। दिख रहा है टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सिंगल दोनों क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर नहीं, दोनों में से किसी एक का सेंट्रोमियर जाएगा और लॉन्ग आर्म्स आपस में जुड़ के एक पेयर बना लेते हैं, और शॉर्ट आर्म्स आपस में जुड़ के एक पेयर बना लेते हैं। तो क्या बना, वन मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब सब मेटासेंट्रिक होगा तो क्या होगा, एक आर्म बड़ा होगा, एक आर्म छोटा होगा। और टीलोसेंट्रिक होता है तो क्या होता है जी, टीलोसेंट्रिक में एक आर्म होता है, दूसरा आर्म नहीं होता है। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बड़ा होता है, दूसरा आर्म छोटा होता है। तो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन ऑलवेज कहाँ पर होता है जी, एक्रोसेंट्रिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में।